नमस्ते भारत, मैं अमित अश्वनी। आपका स्वागत है मुद्दा एंड मसला के एपिसोड नंबर 2 में। आज हम बात करेंगे रशिया एंड यूक्रेन वॉर पर। फरवरी 2020 से शुरू हुई रशिया यूक्रेन वॉर को आज 1.5 साल से भी ज्यादा हो चुका है और इन 1.5 साल में 2 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 1,20,000 रशिया के मिलिट्रियंस और 70,000 यूक्रेन के मिलिट्रियंस और 10,000 सिविलियंस मारे जा चुके हैं। और ये ऑफिशियल डाटा है। अनऑफिशियल डाटा कहता है कि कैजुअलिटीज की संख्या 3 लाख से भी ज्यादा है। तो आखिरकार ये 3 लाख लोगों की जान क्यों गई और रशिया यूक्रेन के वॉर का क्या कारण है, आइए जानते हैं। रशिया एंड यूक्रेन वॉर को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 105 साल पहले, जब रशिया में राजा जार, जिनका नाम था निकोलस का राज था। तब वहां पर एक क्रांतिकारी लेनिन ने विद्रोह छेड़ दिया। तब देश को बचाने के लिए राजा ने 1922 में एक 15 देशों का संगठन बनाया, जिसका नाम था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इस 15 देशों में थे रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, अजरबैजान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और भी कई देश। और इन सब देशों को मिलकर 15 देशों का संगठन हुआ, जिसका नाम रखा गया यूएसएसआर। तब 1922 से लेकर 1971 तक ये देश 70 साल तक आपस में बने रहे, लेकिन 1971 में ये देश अलग अलग हो गए। इसमें सबसे पहले अलग होने वाला देश था यूक्रेन। 1971 से लेकर 2014 तक यूक्रेन और रशिया के बीच में सब चीज समान थी, कोई भी वाद विवाद नहीं था। लेकिन इस वाद विवाद की लड़ाई शुरू होती है 2014 में। 2014 में जब यूक्रेन की पब्लिक और वहां के अपोजिशन ने वहां की करंट गवर्नमेंट पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन जाए और नाटो की सदस्यता ले ले। लेकिन रशिया कभी नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता ले, क्योंकि नाटो के मेंबर्स से हमेशा ही यूक्रेन की अनबन बनती आई है, कभी भी उनकी आपस में बनी नहीं। इसलिए रशिया ने वहां पर पेटोन की, जो कि रशिया के साथी यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे, उनको समझाया। लेकिन वहां की यूक्रेन की जनता ने पेटोन की पर ही दावा बोल दिया और उन पर कई सारे विद्रोह छेड़े। इस बात से डरकर पेटोन की यूक्रेन छोड़ रशिया भाग गए। लेकिन वहां की अपोजिशन गवर्नमेंट जब नई आई, उन्होंने यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की इच्छा जाहिर करी और नाटो का सदस्य बनने की भी इच्छा जाहिर करी पब्लिक के आगे। नाटो एक 30 देशों का संगठन है, जिसमें फिलहाल 30 देश हैं और उन देश में कई सारी चीजों के बीच में संधि है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी खतरनाक चीज है वो है नाटो का आर्टिकल 5, जो कि कहता है कि 30 देश में से किसी भी देश पर अगर किसी अलग देश ने हमला करा तो वो सब 30 के 30 देश उस देश पर हमला करेंगे। इसलिए रशिया ने यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए रशिया के शहर क्रीमिया पर हमला कर दिया और उसे कब्जा लिया। लुथोनिया और डोनेस्का पर उन्होंने अपने विद्रोहियों को भेजकर वहां पर भी उस जमीन को कब्जा लिया। इससे रशिया की गवर्नमेंट पर यूक्रेन के साउदर्न पार्ट पर पूरी तरीके से कब्जा हो गया। अबोवा और ब्लैक सी पर भी उनका राज हो गया। इस तरीके से वहां पर उन्होंने उन्हें सबक सिखाने की सोची। अभी तक मामला इतना गर्म नहीं हुआ था, लेकिन बात बिगड़ती है 2017 में, जब यूक्रेन के करंट गवर्नमेंट ने वहां पर नाटो की सदस्यता लेने की इच्छा जाहिर करी। तब रशिया इस बात से नाराज हो गया और रशिया ने कई सारे छोटे छोटे हमले सेपरेटिस्ट्स के द्वारा कर गए। इसमें 2014 से लेकर 2020 तक रशिया में और यूक्रेन के बीच में कुछ 15,000 लोगों की जान गई। इसको डोनबास वॉर से भी जाना गया। आखिर में 2022 फेब में रशिया ने चाइना ओलंपिक्स के बाद यूक्रेन पर वॉर छेड़ दी। इस बात को अभी 1.5 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और इसमें 3 लाख से भी ज्यादा लोगों की जाने जा चुकी है। अब देखना ही होगा कि ये युद्ध कितना और लंबा चलता है। और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।